क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर मनोज हूँ, और सीईओ बनास मेडिकल कॉलेज और जनरल हॉस्पिटल। ओके सर, आज यहाँ पर जो ये स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बच्चों ने जो आज प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हैं, उनके लिए उनके इश्यूज़ हैं कि कुछ उनको जो जो स्टाइपेंड चाहिए या हॉस्टल रहने के लिए चाहिए, और कुछ टाइमिंग, जो ट्रेनिंग का टाइमिंग होता है उसको, ये तीन तीन मुद्दे उनके थे। और तीनों मुद्दे पे जो हमने उनके सुबह भी हमने उनसे 1 घंटा बातचीत करी, क्योंकि पहले से हम इनसे जुड़े हुए हैं। पहले से उनके साथ हम काउंसलिंग करते आए हैं, मेंटरिंग करते आए हैं, बहुत सारे उनके इश्यूज़ भी सॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा संस्था ये स्टूडेंट वेलफेयर ओरिएंटेड है। तो स्टूडेंट वेलफेयर ओरिएंटेड हमारा पहला प्रायोरिटी होता है, स्टूडेंट वेलफेयर और पेशेंट वेलफेयर। ये इसके अलावा हमारे यहाँ दूसरा कोई पॉइंट होता नहीं है, यही कंसिडरेशन में चलता है और यही हम ध्यान में रख के हम चलते रहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे दें, और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जैसे हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसके मुताबिक हम दें। तो बच्चों का एक रिक्वेजिशन था कि हमको जो इसमें देते हैं अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना गवर्नमेंट में देते हैं, गवर्नमेंट में इतना हमको 18,400 देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में फंड मिलता है हमको, यहाँ पे हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और फंड हमको सिर्फ हमारे जो फीस आते हैं उसी में से रहता है। तो हमको जो बन सके एक्चुअली हमारा जो निर्णय हुआ था वो 8,000 के लिए हुआ था, और हम उसको बोर्ड में ले गए। बोर्ड के हमारे ट्रस्टी श्री भी हमसे सब कुछ एग्री हो गए हैं, और उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब भी उसमें बहुत सारा उनके लिए अच्छा बात करके उन्होंने उनसे अप्रूव करवा लिया। तो 12,000 का अप्रूवल हमने दे दिया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो 8,000 देते हैं, या हम तो जानते हैं कि 2-3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो 8,000 देते हैं, और मैक्सिमम हमारे कैटेगरी के जो कॉलेजेस हैं वो मैक्सिमम 12,000 देते हैं, जो हमारा भी 12,000 है। तो ये गुडविल खास करके सामने से उनको दिया गया था। जब 8,000 हमारी मांगनी थी कॉलेज की तरफ से, एडमिन की तरफ से, हमारे जो मैनेजमेंट ट्रस्टी मंडली ने बोला कि ठीक है 12,000 दे सकते हैं तो दे दो। तो हमने 12,000 का उनको स्टाइपेंड हमने दे दिया था। इसके अलावा उनके कुछ इश्यूज़ हैं हॉस्टल को रिलेटेड, हम तो उसको सीरियसली परसू कर रहे हैं, हम सीरियसली उनको मदद करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनको देना है हम देंगे। लेकिन हम सब कुछ इतना क्या होता है कि उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, कि ऐसा ही नहीं कि आज हमने ढूंढने लग गए तो कल के कल मिल गया। हम ढूंढने तो इससे पहले ही शुरू कर दिया हमने। तो उस चीज़ के लिए अभी मेरे को हमारे साहब बोले, हमारे चेयरमैन साहब भी बोले, और हमारे डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ अभी आ रहे हैं। हम सारे उनके फ्लैट्स देखेंगे, जहाँ जहाँ जगह अवेलेबल है वहाँ देखेंगे, और उनको जल्द से जल्द हॉस्टल की सुविधा करा के देने का हमने प्रयत्न यहाँ पे चालू कर दिया है, और हमको आशा है कि जल्द से जल्द उनको ये सुविधा हम दे सकें। नंबर 1। नंबर 2 है उनका जो टाइमिंग का सवाल है। ऐसे तो क्या होता है कि इंटर्नशिप में टाइमिंग नहीं होती है एक्चुअली, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग पीरियड है। कभी कभी 12 घंटे का ट्रेनिंग आता है, कभी कभी 24 घंटे का भी आ जाता है ट्रेनिंग में, क्योंकि ये हमारा ट्रेनिंग है तो प्रैक्टिस तो उनको करना पड़ता है। क्योंकि कल उठ के कोई प्राइवेट में करते हैं तो उस वक्त भी उनको 24 आवर्स जगह रहना ही पड़ता है, तो ये भी ट्रेनिंग हो जाए। नाइट को भी ड्यूटियाँ करते हैं। तो बच्चे हमारे यहाँ अच्छे हैं, ये मेरे सारे जो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं है आज कितना उनका दिल बैठ गया है, तो आज ये आ गए हैं। तो हमने बच्चों को जाके दरख्वास्त भी किया है कि आप हमारे साथ हमारे लिए ताकत बनो। आपके जो भी इश्यूज़ है, अगर आपको लगता है कि मैं आगे ले जाऊँ और आगे जाके उनको भी कंसिडर करने जैसा एक माहौल अगर बना के हम ले जाते हैं, तो हमको इजीली काम हमारा हो सकता है, कन्विंस कर ही सकते हैं। ये जो अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा बहुत माहौल, ये तो हॉस्पिटल है, और दूसरा हॉस्पिटल में कभी नारेबाजी कराओ, रास्ता रोक कर बैठ जाओ, तो ये पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए ये है, पेशेंट भी डरता है।
कुछ कुछ पेशेंट हमको डर डर के बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा है साहब, ये क्या हो गया, ये हमको कोई परेशानी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे गरोदर औरतें भी आते हैं, डिलीवरी के लिए आते हैं, इमरजेंसी दूर दूर से आते हैं। तो जब पेशेंट दूर दूर से आते हैं, वो कैजुअलिटी के सामने ही बैठ गए, तो ये हमको थोड़ा सा दुविधा होती थी। तो हमने उनको एक ही बोला, ये तो आप भी यहाँ धूप में मत चलो, जाके क्लासरूम में बैठो, हम आएंगे वहाँ पे आपको एड्रेस करेंगे। वो बैठने के लिए रेडी नहीं हुए। तो फिर हमने बोला कि आप देखो, ये हमारा 3-4 मुद्दे हमने बोले कि ये सारे के सारे के लिए हम आपके साथ बैठेंगे, आपका रुझान जो है हम 200% हम बोर्ड के सामने ले जाएंगे, जितना हो सकता है उतना हम उनको कन्विंस करेंगे। और हमारे साथ चेयरमैन साहब भी जुड़े हुए हैं, वो भी पॉजिटिव हैं, बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं। तो सब कुछ होके कौन सा तो कल्याणकारक एक मार्ग निकल आएगा। तो बच्चे रेडी नहीं है, बच्चे को हमने बोला कि इतना हमारा रिक्वेस्ट है, आप सुनते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, आप काप पे चले जाइए। ऐसा भी हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत बार रिक्वेस्ट किया। मैं था, MS साहब थे और बाकी सारे हमारे ऑफिसर्स थे, सारे खड़े थे। तो उनके सामने हमने रिक्वेस्ट करा, लेकिन वो गए नहीं। तो जब दोपहर को भी हमने देखा, वो कट्टा पकड़ के बैठ गए थे, पेशेंट आने जाने का रास्ता पूरा रोक लिया था, यानी कि पेशेंट को आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। तो हमने वहाँ भी रिक्वेस्ट करी कि ऐसा मत बैठो आप, लेकिन वो नारेबाजी पे उतर गए। और यहाँ पे ऑफिस के नज़दीक आके, जहाँ पे लग के ही हमारा TB वार्ड है, हमारा कैजुअलिटी है, जहाँ पे पेशेंट ऑलरेडी इमरजेंसी में आते हैं, ये सब कुछ एरिया रिलेटेड है, एडजॉइंट है, वहाँ पे मत करिए आप, अच्छा नहीं है। अगर आप करते हो तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि जितने दिन आप काम नहीं करोगे उतने दिन आपका एब्सेंट हो जाएगा, और एब्सेंट होगा तो फिर आपको इंटर्नशिप रिपीट करना पड़ता है, तो ये आपके लिए असुविधा होगी। तो ये सब कुछ हमने रिक्वेस्ट करा उनको कि ऐसा मत करो, आप आ जाओ, आपके लिए कोई हमको गिला शिकवा नहीं है। हम ये नहीं करते हैं कि आप लोग बैठ गए इसलिए इनका हम अभी कोई आपको ये नहीं पहुंचाना चाहता है, कोई आपको नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन आप अपना खुद का नुकसान आप कर रहे हो। तो इसके वजह से हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। मैं ये अपना संदेश के मुताबिक मैं वो बच्चों को और एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अपना कामकाज शुरू करें, रुजुआत हो जाए, और उनके जो भी प्रॉब्लम है हम सब कुछ उसको हमने टॉप प्रायोरिटी में ऑलरेडी लिए हैं, और उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उसको सॉल्व करने का हम कोशिश करते रहेंगे। आज के तारीख में अभी हम तो बच्चों को इतना ही बोल सकते हैं कि संस्था उनके साथ है, लेकिन वो भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही संस्था की एक अंग है। तो अगर वो हमारे फैमिली के मेंबर हम जब कंसिडर कर रहे हैं, तो वो भी हमको कंसिडर करें कि वो हम भी उनके फैमिली मेंबर हैं, ताकि हम दोनों मिल के, उनका प्रॉब्लम है हम ले आएंगे, स्पंदन पॉजिटिव होगा, तो एक दूसरे को पॉजिटिवली स्पंदन करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होगा, संस्था का भी नुकसान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनका नुकसान होगा, क्योंकि उनका एब्सेंट अगर हो जाता है तो उनको आगे का जो प्रगति है, जो करियर का प्रगति है, वो सारा प्रॉब्लमेटिक आ जाता है। तो उनको तो हमने रिक्वेस्ट करा है, समझूत डाली है मैंने, हमने बोला है कि आप जो भी निर्णय लेंगे आप प्रूडेंट निर्णय ले लीजिएगा और सूझबूझ से निर्णय लीजिएगा, ताकि आप सही निर्णय लेके सही रास्ते पे आप चल पड़ो, हमको भी कामकाज करने के लिए हमको फैसिलिटेट करें। थैंक यू।